हाय गाइस, मैं प्रयागी अभय फिर से कुछ नई बातों के साथ मेरे इस पॉडकास्ट में सुचित सर के साथ आप सभी के बीच में ये पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ। और कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को। नए हो तो सब्सक्राइब करें प्लीज़। सर, आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि प्रयागराज में हम लोग यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट आते हैं, इतने सारे संस्थान, इतने सारे कोचिंगें हैं, कहाँ पे जाएं, कैसे पढ़ें, कहाँ पे हमें लोग के लगे कौन सा संस्थान सही है। मतलब इतने इंस्टीट्यूट है, इतना मतलब वो है, समझ नहीं आता। क्लास भी करने पे और वैसे भी नहीं समझ आता कि मतलब संस्था कैसे है, ठीक है कि नहीं ठीक है। नाम तो बहुत है, संस्थानें इतनी हैं सर कि समझ नहीं आता कि संस्थान में जाएं, पढ़ें, कौन सा सही है कौन सा गलत। इसी भ्रम में हम लोग रहते हैं, समझ नहीं ऐसा है भाई, आपने अच्छी बात पूछी है एक चीज़ को लेके कि बच्चा जो है हाई स्कूल या इंटर के बाद प्रयागराज आ जाता है, ठीक। अगर वो जिस भी फील्ड में है, एसएससी में है, वनडे में है, टीचिंग फील्ड में है, तो यहाँ पे कोचिंगों की भरमार है, ठीक है। हर एक कोचिंग, चूँकि मैं खुद पढ़ाता हूँ कई संस्थानों में, तो मैं इस चीज़ को बता दूँ कि हर कोचिंग दावा करती है कि मेरे यहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे सफल होते हैं, ठीक है। अभी आपने शायद नहीं सुना होगा, इसी में कोर्ट ने कोचिंगों को फटकार लगाई, क्योंकि जो भी टॉपर यूपीएससी का होता है या किसी भी क्षेत्र का, तो वो हर कोचिंग जो है अपने यहाँ दावा कर देती है कि हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि ये एक ही बच्चा, एक ही शरीर कई सारी संस्थाओं में कैसे पढ़ सकता है। बस तो पूछता है। देखो, मेरा कहने का मतलब है, कभी भी आप जाएं किसी भी फील्ड के लिए, पहली बात तो मैं कोचिंग को बहुत नहीं कहता कि आप कोचिंग करिए, परिचय तो ये। अगर लगता है कि हमारा कुछ विषय कमज़ोर है, हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो कोचिंग जरूरी भी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई कोचिंग बड़ा नाम वाला होगा तो वहाँ तक बच्चा मिलेगी। यही भ्रम हम लोग को रहता है। हाँ, जैसे आपने प्रयागराज में है, आपने बड़ी नाम देखा, यार ये कोचिंग बहुत बड़ी वाली है, ये कोचिंग बड़ी नाम वाली है, बड़ी भीड़ है। आप लोग ना भीड़ को देख के कहते हैं अरे बड़े बच्चे आते हैं, 2-4 हज़ार बच्चे आते हैं। मैं फिर से एक चीज़ समझा रहा हूँ, दो चीज़ समझना। कभी भी मेरा मानना है कि भीड़ वाले संस्थानों में तो कभी बच्चों को एडमिशन नहीं लेना चाहिए। कारण क्या है? कारण ये है कि एक क्लास में 1000 बच्चा पढ़ रहा है, ठीक। और आप सबसे पहले आपको तो ट्रायल करना चाहिए। आप कई संस्थानों में जाइए, आप ट्रायल करिए। ट्रायल करने के बाद आपको लगता है कि हाँ ये जो टीचर है, ये मत देखिए कि एक मैथ अच्छा पढ़ा दिया, चलो ठीक है, हिंदी मैनेज कर लेंगे, इंग्लिश मैनेज कर लेंगे, फिर तुम्हारा मैनेज वो भी कर देगा जहाँ तुम पेपर देने जाओगे। सही कह रहे हैं। हमारे साथ दिक्कत ये है ना, हम मैथ देख लिया, हम लोग ना जब भी जाते हैं मैथ अच्छी चलती है, अच्छा ठीक है चलो बाकी हम मैनेज कर लें। अरे क्यों मैनेज कर लोगे भाई, पैसा पूरा दे रहे हो तो क्यों मैनेज कर लोगे पूरे विषय में। वहाँ लिखाओ जहाँ पे हर विषय का टीचर बहुत बेस्ट हो, जो पहले बच्चे से लेके आखिरी बच्चे तक को समझा पा रहा हो। यहाँ हम जिस संस्था में देखते हैं वो 4 पैर अगर पावा का होता तो एक न एक लंगड़ा होता है। सही कह रहे हैं। अब बच्चा मैनेज करता है, मैनेज शब्द बहुत खराब होता है मिडिल क्लास के लिए। हर चीज़ मैनेज क्यों करोगे, पैसे दे रहे हो, आपको पूरा अधिकार है। मैथ ही क्यों पढ़ने आए हो, आपको सारे विषय न पढ़ने हैं, तब तो नौकरी न मिलेगी। दूसरी चीज़ क्या है, आप भीड़ भाड़ वाले कोचिंग में जाएंगे तो ये हो जाता है कि आपको कभी समस्या हुई तो आप पूछ नहीं सकते हो। यही दिक्कत होती है हम लोगों के साथ, आप पूछ ही नहीं सकते हो, आपके डाउट्स ही नहीं क्लियर होंगे। कम जरूरी नहीं कि जो बड़ी कोचिंग हो वहाँ ही अच्छे टीचर पढ़ाते हो, ठीक है। जो फेमस, जैसे बीकानेर में बहुत फेमस मिठाई है, तो जरूरी नहीं बीकानेर में मिठाई अच्छी मिलेगी, ये कौन गारंटी देता है। हो सकता है कोई झोपड़ी में भी समोसा बेच रहा हो तो उसकी झोपड़ी में समोसा बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो तुम्हें बिल्डिंगें तय नहीं करेंगी कि ये कोचिंगें अच्छी हैं, तुम्हें टीचर तय करेगा कि कोचिंग कितनी अच्छी है। हमें ट्रायल लेना चाहिए, पहले ट्रायल लेना चाहिए। कई कोचिंगों में 4 विषय, हर विषय को देखना चाहिए। मैनेज क्यों करना किसी विषय को लेकर के, जहाँ पर भी मैनेज कर रहे हैं तो वहाँ से अपना भाई मैनेज क्यों कराओ। तुम 2 विषय में मानो 2 विषय अच्छे टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कहा यार चलो हिंदी है, हिंदी तो अपने से पढ़ लेंगे या मैनेज कर लेंगे, इंग्लिश है मैनेज कर लेंगे, यार हिस्ट्री कम पढ़ा। आज तक मैंने कभी किसी को सुना ही नहीं, किसी संस्थानों में, मैं खुद इतना संस्थानों पढ़ा रहा हूँ, कभी भी बहुत कम बच्चे हैं जो ऐसे कह दें कि सर वहाँ सारी चीज़ें बेस्ट पढ़ाई जा रही हैं। नहीं होती सर, सब में मैनेज करना, कहीं ना कहीं आपको मैनेज करना पड़ता है और वही आपकी कमजोर कड़ी बन जाती है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा जाएं संस्थान में ये देखें कि कौन सा टीचर पूरा प्रतिशत दे रहा है। आधे टीचर तो गा के अपनी संस्था को गा के ये है वो है फलाना है ढमकाना है, गा के बताते रहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने रिजल्ट दिए। अरे आप क्यों बता रहे हो भाई, बच्चा बताएगा ना कि रिजल्ट आपने कहा जाएगा। सही बात है। ठीक है, आप मेरे पास आए हो तो मैं थोड़ी कहूँगा मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ,
वो तो आपसे पढ़ने के भाई बाद मुझसे पता पढ़ने के बाद जब रिजल्ट आएगा तो बच्चा कहेगा तो मुझे खुशी मिलेगी। अब मैं कहूँ मुझसे अच्छा हिंदी कोई पढ़ाता ही नहीं है, हाँ। मैंने इतने सफलताएं दी, तो फिर मैं टीचर काहे का। चला। लेकिन ये है ना सर कि जैसे अभी हम लोग बहुत संस्थानों में पढ़े तो हिंदी को बड़ा मतलब ऐसा मानते हैं, हिंदी मतलब जैसे कुछ नहीं। और जब हम लोग पेपर दिए और जब आप पढ़ाएं तो ऐसा लगा कि हाँ हिंदी भी कोई सब्जेक्ट है। क्वेश्चन ऐसे आए कि लगा कि हाँ हिंदी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन संस्था ने सर वो हिंदी को दबा देते हैं। देखो सीजीएल ऐसा की है, कोचिंग चल रही है, कुछ भी चले उसमें हिंदी को दबा देते हैं। ऐसा है कि मेरी एक लाइन है, बाद में होता कैसे, पुलिस का पेपर है, जी सर। पुलिस के पेपर में हिंदी का बहुत अहम रोल है। नहीं, अगर तुमने हिंदी पर तैयारी नहीं की तो बाद में एक ही लाइन होगा कि हमें हिंदी ने लूटा और विषय में कहाँ दम था, हमारा सिलेक्शन वहीं रुका जहाँ हिंदी में नंबर कम था। बात तो सही है। तो दिक्कत इस बात की है कि हम लोग ना इंग्लिश में, जैसे जो एसएससी के खासतौर कोचिंग हैं, वो हमेशा वो सोचते कि मैथ के मैथ की वजह से सिलेक्शन होगा, इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन होगा। जहाँ पे भी हिंदी रखा गया है, जैसे एसएससी जीडी है, वहाँ पे 20 नंबर का हिंदी है। हाँ। अगर आप 20 में 20 पा जाते हैं तो सोचिए आपका सिलेक्शन कितना ऊपर होगा। ठीक, अभी क्या होता है कि हम लोग ना हिंदी को ठीक से बोलना भी नहीं जानते सही हैं। कह रहे हैं सर। हिंदी का व्याकरण रूप अगर जिस दिन शुरू कर देना तो लगेगा सबसे कठिन विषय हिंदी है। सर संस्थानों में हिंदी पढ़ाते हैं, मतलब हिसाब से पढ़ाते ही नहीं है, लगता ही नहीं जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं। जब आपसे पढ़ा हम लोग ने जब हिंदी पढ़ा तो आपने इतना मतलब डीपली पढ़ा हिंदी, और कुछ बचा भी नहीं हिंदी में, जो हम लोग चैप्टर पढ़ा पूरा कंप्लीट हुआ। तब हम लोग को लगा कि हम लोग 12 तक पढ़ के आए, लेकिन ये सब तो 12 की चीज़ें थी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। न 12 में पढ़ाया गया, न यहाँ पे कोचिंगों में पढ़ाया गया। मुझे बड़ा ताजुब लगता है, मैंने अभी जानकारी ली कि सीबीएसई बोर्ड जो होता है, सीबीएसई बोर्ड, वहाँ पे 11 और 12 में जब आप प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे आपको वैकल्पिक रूप में हिंदी मिलेगा। बड़ी ताजुब की बात है कि आप विकल्प से ले सकते हो हिंदी या इंग्लिश। तो मतलब सोचिए ये भारत में ऐसा है। देखिए हम लोग पीछे क्यों हैं। अमेरिका ने अपनी अमेरिकन नहीं छोड़ी, जापान ने अपनी जापानी नहीं छोड़ी, चीन ने अपनी भाषा चीनी नहीं छोड़ी, ठीक है, लेकिन हम लोग अनुकरण करता है। हम लोगों ने अपनी चीज़ें छोड़ के इंग्लिश अपना ली, ठीक है। हम लोग 4 लाइन अंग्रेजी बोल देंगे तो लगेगा बड़ा विद्वान है, बड़ा तेज है, बड़ा टैलेंटेड है। आप शुद्ध हिंदी बोल दीजिए, लगेगा अच्छा ये तो हिंदी बोलने वाला है। तो ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। हमें अपनी चीज़ों पे गर्व करना चाहिए। और हमारे यहाँ मैं बता दूं तुमको, हमारे यहाँ संस्कृत से शुरुआत हुई है और संस्कृत से ही सब कुछ लिया गया है। जैसे मातृ से मदर लिया गया है, भ्रातृ से ब्रदर लिया गया है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत के उठा के अंग्रेजी में बनाए गए हैं। ठीक, तो हमें अपनी चीज़ों को पहचानना पड़ेगा। चलो वो तो लैंग्वेज की बात रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि संस्था में जब बराबर, क्योंकि मैं खुद इस भेदभाव का शिकार हुआ हूँ, मैं संस्थान का नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन इस भेदभाव का शिकार हुआ हूँ कि हिंदी का टीचर जो है और की अपेक्षा अब सैलरी को ही ले लीजिए। हाँ, सैलरी को ही ले लीजिए। अब पहली बार मैं इस चैनल पर बोल भी दे रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, ठीक। सैलरी को लेकर मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं संस्थान का नाम नहीं लूँगा, जो होंगे वो समझ जाएंगे। हाँ, वो तो जब मैं पढ़ाने गया सैलरी लेकर के, तो मेरी जो सैलरी थी पर डे के हिसाब से, पर लेक्चर के हिसाब से मुझे कम दी गई। तो मैंने पूछा वाई, मतलब क्यों कम दी गई। मैं मैथ की सैलरी ज़्यादा दी जा रही है, रीजनिंग की ज़्यादा दी जा रही है, इंग्लिश की ज़्यादा दी जा रही है, तो हिंदी की क्यों कम। भाई हिंदी भी है तो सिलेबस पूरा पर्याप्त है भाई। अगर तुम्हें पढ़ना है तो 3 से 4 महीने तो हिंदी भी चलती है। फिर उन्होंने कहा आपका हिंदी विषय है ना, इसलिए। अब ये संस्थान बात कर रही है, संस्थान ही ऐसी सोच रख रही है टीचर के प्रति कि हिंदी की सैलरी कम है, तो भाई बच्चों के मन में तो प्रभाव पड़ेगा ही। और सर तब संस्थान कैसे बोल देता है कि आप हमारे यहाँ ये सबसे ज़्यादा बेस्ट पढ़ाया जाता है, सारी सुविधाएं हैं, कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जाता। देखो ऐसा है, हमारे यहाँ हमसे सिलेक्शन भी है। ऐसा है कि जब चिड़िया को या चिड़ी को फंसाना होता है ना, पहले चावल फेंका जाता है, ठीक है। आप फंस गए तो ठीक है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी पे खूब ध्यान दीजिए, सेल्फ स्टडी ध्यान दीजिए, किताब को खूब पढ़िए। लोग ना आजकल मैं देखता हूँ, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ, मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 90% बच्चा लाइब्रेरी में पूरा मोबाइल से पढ़ रहा है, पूरा मोबाइल से ही पढ़ रहा है। और सर ये एक चीज़ से मेरा थोड़ा सा भी और सवाल है, मैं खुद लाइब्रेरी पढ़ रहा था और जितने भी लाइब्रेरी में भी गया हूँ सर, क्या ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि सब मैथ पढ़ रहे हैं फोन से। मतलब ऐसा क्या हो गया, मैथ से ही सारा सिलेक्शन है। मैंने पहले ही कहा कि आपको 4 विषय मजबूत करने पड़ेंगे। वही तो सर, ये दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ मैथ कठिन हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, नहीं कठिन सारे विषय होते हैं। अभी आप चूंकि हिंदी बोलचाल की भाषा है तो आपको लगता है कि हिंदी बहुत सरल है, लेकिन जिस दिन आप उसको व्याकरण के रूप में थोड़ा सा कठिनाई से पढ़ेंगे तो लगेगा बड़ा कठिन भाषा है।
कुछ भी लोग नहीं पढ़ना जानते। नहीं जानते। अभी मैं तो शुद्ध बोलना नहीं जानते हैं, तो पढ़ने की बात ही छोड़ दीजिए। तो यही सब कारण थे। सैलरी वाली मैं बात कही, तो मैंने इसीलिए वो संस्था को मैंने समझाया। हमने कहा देखिए, मैं पढ़ाऊंगा तो मैथ के प्राइज पे लेके पढ़ाऊंगा, सही बोल। नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ उस चीज़ को लेकर के। अब मेरे जो बंधु होंगे हिंदी वाले जो सुन रहे होंगे, तो वो भी इसी चीज़ को फॉलो करें कि किसी से आप कम नहीं है। आप ठीक है, गणित का टीचर भाई क्यों ज़्यादा रहेगा, आप भी उतना मेहनत कर रहे हो, ठीक है। सारे विषय का इक्वल होना चाहिए पैसे। ये मैं पहली बार इस चैनल पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में था जब संस्था का 2000 रवैया वहाँ पे हिंदी को लेकर के है, तो बच्चों को लेकर तो रहेगा ही। इस संस्था की बात समझनी पड़ेगी। अब बच्चों को भी समझनी पड़ेगी कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर विषय में है तो पढ़ना पड़ेगा और ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। जी सर, यही सब मतलब यही हम लोग हिंदी को कुछ नहीं समझ के छोड़ देते हैं, सोचते हैं अपने से मैनेज कर लेंगे, और यही पेपर में हम लोग का रिजल्ट पीछे कर देता है। देखिए, दो कारण, एक कारण तो और है। पहला कारण ये है कि तो टीचर भी हिंदी को वैसे नहीं है, ठीक। दूसरी जगह टीचर को ना हिंदी के प्रति इंटरेस्ट दिखाना होगा कि बच्चा हिंदी पढ़ने पे मजबूर हो जाए। कि ऐसा है, जैसे मैं जब गया तो मैं पहली बार जिस संस्था में गया तो वहाँ पे बच्चे तो लगभग साइंस और मैथ वाले थे, तो उन्होंने कहा अच्छा हिंदी, लेकिन ऐसा पढ़ाया गया उनको, वो आने पे मजबूर हुए कि हिंदी भी ऐसे कोई पढ़ा सकता है। तो मैं सारे टीचरों से कहता हूँ बहुत अच्छे टीचर हैं इसमें, हिंदी का ऐसा नहीं है कि मैं मतलब इस बात को लोग ना अन्य, लेकिन लगभग हिंदी के टीचर बहुत अच्छे रहते हैं सभी जगह। लेकिन सर अब जैसे संस्था ही अब इतना वो नहीं करती है, बोलती है हमारे हमसे ही सब कुछ है, संस्था ही नहीं स्टार्ट करती, संस्था को बहका देती है। संस्था को जब कोई भी वैकेंसी निकालती है, अगर हिंदी का विषय है तो उनको भी उतना ही प्रचार प्रसार करना चाहिए जितना मैथ और रीजनिंग का, इंग्लिश का होता है। सही कह रहे हैं। ठीक है, वो लेकिन केवल मैथ और इंग्लिश रीजनिंग को फेस करके हिंदी को छिपा देते हैं। ठीक है, बस हर कोचिंग में देखो मैथ के ये टीचर है, इंडिविजुअल सारी चीजें, उन्होंने कभी हिंदी का इंडिविजुअल निकाला ही नहीं। वनडे में भी आपने कहीं सुना? वनडे में आपने, अच्छा आप ही बताइए, आपने पीसीएस साइंस के लिए सुना होगा इंडिविजुअल हिंदी, कभी आपने सुना वनडे एग्जाम के लिए पुलिस के लिए इंडिविजुअल हिंदी कभी सुना आपने? नहीं सुना। इंडिविजुअल आपने कभी सोचो, ऐसा माहौल ही बनाया गया। अब कहीं पे भी नहीं है प्रयागराज, ठीक है, कहीं पे इंडिविजुअल हिंदी कोई सीखने नहीं आता है। और सर यही कारण है कि इतना ज़्यादा वैकेंसी निकले, बच्चे इतना पढ़ रहे हैं लेकिन तब भी कोई सिलेक्शन नहीं। सिलेक्शन देखो दो कारण से हो रहा है। बच्चों तो पहली बात, बच्चा जितना सारा है ना, वो तो सारा कुछ तो सोशल मीडिया के माध्यम मतलब मोबाइल से पढ़ रहा है। जी सर, मैं भी देखता हूँ मेरे बच्चे जब बगल बैठते हैं तो 1 मिनट वो पढ़ते हैं, मोबाइल पे जाते हैं। उनको लगता है कि हमारे वाली इधर न हो जाए 1 घंटे में नहीं पढ़ेंगे तो लोगों के साथ बड़ी दिक्कत है कि सोशल मीडिया को लेके पढ़ते हैं। किताब से पढ़ो, प्रेम करना है तो किताबों से करो, क्योंकि कभी धोखा नहीं देती हैं, ठीक। लेकिन लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। और एक ऐसा अब है कोई ऐसा इतिहास बताओ कि जो मतलब यूट्यूब मोबाइल से पढ़ के IAS PSS हुआ हो या कोई नौकरी पाया हो, कोई ऐसा किस्सा कोई बताओ? अभी कोई किस्सा नहीं होगा ही नहीं। और ऐसा कोई भी मतलब कोई भी ऐसी सरकारी मतलब वो जॉब नहीं निकली जो बच्चे क्या कहते हैं फोन से यूट्यूब से पढ़ के क्या कहते हैं। किताब के बिना भला हो नहीं सकता है, किताब को पढ़ना पड़ेगा। कई सारे किताबों को पढ़िए, नोट्स बनाइए, पहले से प्लानिंग करिए। जैसे पुलिस का पेपर टल गया है, बच्चे भी सो रहे हैं, जैसे डेट आएगा अचानक से बच्चे उखड़ पड़ेंगे, अरे सर ऐसा क्यों हो गया, अभी क्यों लेना था, अभी तो इतनी जल्दी क्यों। तो कहने का मतलब है कि आप किताब को पढ़े रहते हैं, ये नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन करिए। मोबाइल के माध्यम से पढ़िए, वो भी बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन केवल मोबाइल से पढ़िए ये मैं मोबाइल को कभी भी ये नहीं कहता कि आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन भी बहुत जरूरी है, लेकिन केवल ऑनलाइन या केवल ऑनलाइन स्टडी तो वो गड़बड़। जैसे जो ना है वो तो ऑनलाइन हम लोग को पढ़ना बिल्कुल। पड़ेगा। देखिए अब जैसे क्या कहते हैं जो आ रहा है, जो समझ में आ रहा है उसको हम लोग को बुक से पढ़ना चाहिए। हाँ, बुक्स देखिए, बुक में क्या होता है, बुक कोई लिखता है तो बुक में उसकी सारी चीज़ें निहित होती हैं, ठीक है, उसकी भावनाएं, उसका तरीका, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आप सोचिए, पहले मैं बताऊं तुमको इलाहाबाद विश्वविद्यालय का किस्सा बताता हूँ, तुम शायद जानते भी होगे नहीं भी जानते होगे। इलाहाबाद में बहुत सारे हॉस्टल हैं, वहाँ पे एक हॉस्टल है AN झा और JN झा, 2 हॉस्टल हैं। वो पहले अच्छे मेरिट वाले बच्चों को मिलते थे। तो 90 के दौर में या 2000 के दौर में कहा जाता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, ठीक, पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। आज के ज़माने में उस वाले में हॉस्टल में क्या होता था कि लोग चुपके से पीसेस का फॉर्म डालते थे, चुपके से। कारण यह था कि लोग सोचते थे किसी को पता चल जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगी। अब तो IAS के बाद छोड़ो, पीसेस थोड़ा बहुत अब निकलने लगे हैं, जब से CSET समझ गए हैं, अब तो निकलते नहीं हैं। तो मुझसे पूछा सर ऐसा क्यों हो गया, मतलब ऐसा क्यों हो गया? तो दिमाग डाइवर्ट, जैसे हम सिविल के लिए तैयारी करने के लिए आते हैं, IAS की तैयारी करने के लिए आए, ठीक है, तो कोई बच्चा तुमको मिल गया डाइवर्ट करने के लिए, गुरु क्या तैयारी कर रहे हैं IAS की,
अरे गुरु जब तुम पीसीएस का फॉर्म भरो क्या क्यों? अरे जब आईएएस का जीएस तुम्हारा तैयार है तो पीसीएस तुम्हारा तुरंत क्लियर हो जाएगा। चुटकी निकल जाएगा। दिमाग डाइवर्ट हो गया, अच्छा ठीक है सही कह रहे हो। फिर अब तुम पीसीएस में आ गए, अब पीसीएस की तैयारी जैसे जुटे, पीसीएस की तैयारी जुटे तो वैसे ही क्या हो गया, पीसीएस की तैयारी के बाद क्या हुआ, कोई बच्चा ग्रुप सी का आ गया, क्या गुरु तैयारी क्या कर रहे हो? अरे पीसीएस तैयारी कर रहे हैं। अरे यार लेखपाल की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी कहीं क्यों? अरे जब पीसीएस का जीएस तुम्हारा तैयार है तो ये कौन सी खेत की मूली है? सही कह रहे हैं। अब दिमाग तुरंत डाइवर्ट, हाँ गुरु सही हो गया। अभी भी किस्सा यहाँ समाप्त नहीं हुआ है। अब ग्रुप सी के बाद ग्रुप डी में आ गया। अब ग्रुप डी में आ गया तो कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं, कहते हैं गुरु क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं ग्रुप सी की। अरे ग्रुप डी देखो यार, नौकरी आज के जमाने में जरूरी है। सही कह रहे हैं सर। नौकरी पा जाओगे तो वो 2-4 उठाना ऐसे लगता है ना कि देखो ये ग्रुप डी में थे लेकिन नौकरी पाने के बाद तैयारी की सिविल में हो गए, एक आध दो अपवाद ढूंढ के ला लेता है। अब हम कहे हाँ यार गुरु ठीक है हमको ग्रुप डी की तैयारी करनी है। बच्चा कहाँ पे था शुरू में? यूपीएससी में। यूपीएससी में। आ कहाँ गया? एकदम। ये कहो ग्रुप ई का सिलेक्शन नहीं हो रहा तो वह भर दे फॉर्म। सही बात है। ठीक, तो दिमाग हमारा डाइवर्ट ऐसे ही होता है कि जिसके लिए वहाँ से थे कहाँ से आ गए। इसलिए बच्चों को जो भी तैयारी कर रहे हैं उसी पे एक निष्ठ होकर के, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि जो ईमानदारी से तैयारी करे उसको नौकरी ना मिले। हाँ ये बात तो है सर। हम एक असफलता में ना सब जज कर जाते हैं। एक असफलता हो गई फिर जज कर लिया कि यार नहीं बनना है, 2 असफलता हो गई नहीं बनना है, ठीक आप जज कर लिया। बस यही थोड़ा प्रॉब्लम रहता है ना सर कि जैसे माहौल और सोशल मीडिया इतना सारा मतलब सब कुछ है कि पढ़ने से मन ही नहीं, मतलब मन ही नहीं लगता। देखो और यार सर ये मुझे तो motivation- मोटिवेशन तो ठीक है, मुझे कभी कभी मुझे हंसी मजाक की बात लगती है, हंसी मजाक के लिए इसको ले ले। मुझे लगता है कि कम पढ़ना लिखना चाहिए कि कम पढ़ना लिखना चाहिए। तो मैंने शायद किस्सा क्लास में सुनाया होगा, बड़ा बच्चों से मजा आता है कि जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, जैसे जो सबसे ज़्यादा पढ़ने तेज वो क्या लेगा? मैथ लेगा। मैथ लेगा हाँ सर। वो फ्यूचर में बीटेक करेगा। हाँ सीधी सी बात है। फिर जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा होगा वो क्या करेगा? कॉमर्स लेगा, वो लेगा एमबीए करेगा। अब एमबीए के अंडर में बीटेक काम कर रहा है, ठीक। जो थोड़ा और कम पढ़ा लिखा होगा वो सिविल की तैयारी मतलब आर्ट लेगा इंटर में। अब वो सिविल की नौकरी करके आईएएस पीसीएस बन गया। अब उसके अंडर में दोनों काम कर रहे हैं, बीटेक वाले और एमबीए वाले। और जो सबसे कम पढ़ा लिखा होगा वो होगा नेता। सही बोल रहे हैं। नेता जो हो चुनाव का माहौल है तो थोड़ा मजा ले लेते हैं। जो सबसे कम पढ़ा लिखा होगा वो नेता बनेगा। इनके अंडर में तीनों काम करेंगे, आईएएस पीसीएस वाला भी, बीटेक वाला भी, एमबीए वाला भी। और जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, थोड़ा दाढ़ी बढ़ा रहा है, ठीक, वो क्या करेगा? बन जाएगा बाबा। और बाबा के अंडर में तुम्हारे सारे सिविल काम करते अंडर में आशीर्वाद लेने आते हैं एमबीए वाले, बीटेक वाले। तो मुझे लगता है कभी कभी बाबा ही बन जाओ। लेकिन ठीक है, पढ़ना चाहिए जिस पे हो। एक ही चीज़ बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा, जो कर रहे हो हाँ इतना कर सकते हो कि आप 2 चीज़ें रख सकते हो, प्लान ए प्लान बी। प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी पे काम कर दो। लेकिन हम लोग प्लान ए प्लान बी प्लान सी प्लान डी प्लान जेड, सही कह रहे हैं सर। और गड़बड़ हो जाता है। और आप एक बार इस पे हम लोग बात भी किए थे कि जैसे कि अगर हम लोग को पता चल जाता है कि कोई भी अगर हम तैयारी कर रहे हैं, अगर इसमें 2 महीने का समय है और इसको हम कम से कम 5 बार पेपर दे सकते हैं, सोचेंगे चलो इस बार देते हैं, अगर होगा नहीं तो अगले बार करते हैं। फिर ऐसे ही फिर चेंज हो जाता है, अगर इस बार नहीं होगा चलो अगली बार देते हैं। अभी इसका क्या कहते हैं, हमें समय बचा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ये होता है हम लोग के साथ। देखो ऐसा है ना, मैं बता रहा हूँ, कछुआ खरगोश की कहानी बनाई गई है, बार बार मैं सुना चुका हूँ। कछुआ जो है वो कंटिन्यूटी का प्रतीक है। वो अपने लक्ष्य की ओर धीरे 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 कंटिन्यू रहता है। हम लोग की पढ़ाई खरगोश की तरह है। जब एग्जाम का डेट आया फुदुक फुदुक के दौड़ना शुरू कर दिया, खूब स्पीड से दौड़े। जैसे ही एग्जाम समाप्त हुआ, जैसे अभी पुलिस का पेपर ले लो, अभी हम लोग खरगोश बने हुए हैं, सही कह रहे हैं। आराम कर रहे हैं। जिस दिन डेट घोषित होगा उस दिन खरगोश बन के दौड़ेंगे कूदेंगे। जो कछुआ बना होगा, जिसको लगेगा पेपर आज हो चाहे 1 साल बाद हो चाहे 6 महीने बाद हो, मैं तो कंटिन्यू तैयारी करूंगा, मुझे लेना ही लेना है, वो पा जाएगा। रही दूसरी बात, एग्जाम के बाद अभी बच्चा जब नया साल का आता है, जैसे समझो कैसे, जैसे बच्चा तुमको मजे की बात, जैसे नया बच्चा प्रयागराज आता है, वो पहले बच्चा घूमता है 1 साल, कहाँ संगम घूम लेगा, ठीक है, किला देख लेगा, ठीक है, मनकामेश्वर मंदिर देखेगा, बड़का हनुमान जी जाएगा, उसके बाद जो है खुसरो बाग जाएगा और मतलब 1 साल वो घूमने निकले। गुरु पहले घूमते हैं, फिर वो अपनी दोस्ती तगड़ी करेगा, सही कह रहे हैं। ठीक है, वो दोस्ती तगड़ी करेगा। फिर क्या करेगा, सुबह उठे, मैं बच्चों का रूटीन, सुबह उठेगा 8-9 बजे, पहले सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम लिखाया हुआ है, पहले कुछ कमेंट करेगा, उसके बाद चाय पिएगा, फिर चाय भी 4 दोस्तों के साथ जाएगा पीने, वहाँ पकड़ी, फिर आएगा खाना पीना बनाएगा,
कोचिंग ठीक है, फिर दोपहर में इलाहाबाद ही एक ऐसा प्रयागराज ही शहर है कि जो छोटा गुड नाइट प्रयागराज में ही केवल होता है, सही बोले जो सर। 2 घंटे का होता है। फिर 2 घंटे 3 बजे उठा, फिर मोबाइल उठाया, देखें दुनिया में क्या हो रहा है, अपना राय बात बात, फिर 1 आध घंटे मैथ लगाया सवाल, 1 आध घंटे, बाकी विषय तो पहुँच ही नहीं पाएगा। बस सब्जी लिया, दोस्तों के साथ गया, फिर वो किया, तो दिक्कत बड़ी है। तो बच्चों को लगातार पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ें, मेहनत करें, लगातार पढ़ें, और 6 घंटे 7 घंटे तो पर डे देना चाहिए। हम लोग का ना कहते हैं जब बर्धा ना चले तो घरे उतार दे, तो वो वाली पढ़ाई है। जब नहीं पढ़ेंगे, जैसे 10 दिन एग्जाम हुआ बस तब 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं बार बार कहता हूँ करंट्स के लिए, मैं करंट्स के लिए ही कहता हूँ कि करंट्स जो आते हैं आपके एग्जाम में 7 से 8 10 क्वेश्चन, वो हमेशा बच्चों को पर डे पढ़ना चाहिए। लेकिन बच्चा क्या करता है, जब 1 महीने 15 दिन बचता है करंट्स की किताब लाता है। तुम सोचो 1 साल का डाटा तुम 15 दिन में कैसे तैयार कर सकते हो? कभी नहीं हो सकता। तुमको लगता हमारी पढ़ाई पता है कैसे, हमारी पढ़ाई रॉकेट की तरह है। सही कह रहे हैं। रॉकेट जैसे उड़ता है ना ऐसे, तो पीछे पीछे ऐसे उड़ रहा है ना, तो पीछे पीछे का धुआं मिटता जा रहा है। तो हम लोग की पढ़ाई ऐसी है, पढ़ तो रहे हैं लेकिन पीछे पीछे सारा बहुत मिटता जा रहा स्पीड से पढ़ रहे है, हैं। पीछे पीछे सारा मिटता जा रहा है। फिर कहेंगे कि असफलता मिल गई। कुछ लोग तो ऐसे होंगे सिस्टम को दोष देंगे, पेपर आउट हो ही रहा, और क्या बोलते हैं बीजेपी सरकार, ठीक है मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा, सिस्टम को दोष देते हैं। तो मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगा, सफलता मेहनत मांगती है और असफलता बहाने। तो अब आपको बहाने ढूंढना है कि सफलता ढूंढनी है, ये आपके हाथों में है। जी सर। तो गाइस आप सभी लोग देख सकते हैं सुजीत सर के साथ बात करने पे कितना आनंद आता है, और नई नई बातें, नई सब कुछ हम लोग को सीखने को मिलता है, देख ही रहे हैं। तो आप सब हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, और हमारे वीडियो पे जो भी कोई दिक्कत हो, मतलब जो भी सवाल पूछना हो, कुछ भी हो, तो हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। आप अगर कमेंट करेंगे तो हम लाइव भी आके आपके मतलब जवाब दे सकते हैं सुजीत सर के साथ। और लाइक कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग का साथ रहेगा तभी आगे हम कुछ बना सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम सुजीत सर के साथ फिर से दोबारा जुड़े हुए हैं। और सर ने बोला भी कि अगर कुछ करना है तो चाहे पढ़ाई हो चाहे जो भी लाइन हो, अपने लाइन में तुम्हें हमेशा बने रहना पड़ेगा। रेगुलरिटी आपकी बहुत ज़रूरी है, बस वही रेगुलरिटी नहीं पूरी हो पाती, इसलिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, धन्यवाद।